हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी जी मौजूद हैं। अभी इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई है। आगामी 23 अगस्त को एक बड़ा त्यागी सम्मेलन मुजफ्फरनगर के अंदर होने जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, किस तरह का ये सम्मेलन है और चुनावी माहौल जिस तरह से गरमाया हुआ है, ऐसे समय में इस सम्मेलन की क्यों जरूरत पड़ी समाज को? पहले तो ये त्यागी सम्मेलन नहीं, त्यागी ब्राह्मण सम्मेलन है। दूसरी बात यह है कि अभी समय है अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए अपने नेतृत्व के सामने बात रखने का। अपने नेतृत्व सामने मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। हमारा समाज इकट्ठा होकर उस मांग को करेगा। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद राजीव राय जी वहां उपस्थित होंगे। वो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का प्रतिनिधित्व भी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आने जा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये हमारी बात पहुंचेगी। तो क्या लगता है, त्यागी ब्राह्मण समाज अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग करने के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक प्रदर्शन कर रहा है? बिल्कुल, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज राजनीतिक हिस्सेदारी के बगैर क्या है? हमारा त्यागी ब्राह्मण समृद्ध समाज है, तो उनको भी अपना अधिकार है कि वे अपनी हिस्सेदारी राजनीतिक पार्टियों में मांगे। मैं समाजवादी पार्टी में मांग रहा हूँ, हमारे बहुत से मित्र भाई दूसरी पार्टियों में मांग सकते हैं। वो भी कह सकते हैं जी हमारा समाज इकट्ठा है, हमें दो, तो समाज हमें समर्थन देगा। मैं उन्हें रोक तो सकता नहीं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी में अपना मांग कर रहा हूं प्रतिनिधित्व की, और ये मुझे सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि शायद हमारे समाज का ही सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। अगर परमात्मा की कृपा रही, मौसम बहुत ज्यादा खराब ना हुआ तो। अध्यक्ष जी, जिस तरह से त्यागी ब्राह्मण समाज को भाजपा का बेस वोट माना जाता है, लेकिन ऐसे चुनावी माहौल में आपके द्वारा ये सम्मेलन कराना, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या त्यागी ब्राह्मण समाज में इस बार के चुनाव में बदलाव है? जो बेस वोट का एक मोहर लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है। देखिए, मैं सहमत नहीं हूँ। हम मुरैना की चेयरमैनी का चुनाव समाजवादी के टिकट पर लड़े, जीते, बीजेपी को हराया। हरिंदर मलिक जी पार्लियामेंट लड़े, उन दिनों एक त्यागी निर्दलीय लड़े तो उनको भी बहुत वोट मिली, और मलिक साहब को त्यागी गांवों में वोट मिला। तो त्यागी ब्राह्मण हो सकता है भाजपा में भी जाता हो। देखो, कोई एक साथ तो इकट्ठा किसी में नहीं जाता कि 100% किसी के मेरे कब्जे में है, किसी के में। लेकिन त्यागी समुदाय काफी हद तक हमारी पार्टी को भी, कांग्रेस को भी वोट देता है। और अब आप महसूस करेंगे चुनाव में इस कल 23 तारीख के प्रदर्शन में कि बहुत अड़े उत्साह से त्यागी समाज उस सम्मेलन में आएगा। किस तरह की भीड़ की उम्मीद है? क्या जनपद के इसमें समाज के लोग रहेंगे या अन्य जनपदों से भी इसमें त्यागी ब्राह्मण समाज के लोग शामिल होंगे? देखिए, मैंने मुख्यतः बुढ़ाना विधानसभा में ही घूमा हूँ। मैं बुढ़ाना विधानसभा के ही गांवों में त्यागी ब्राह्मण समाज के गया हूँ। एक गांव नावले में गया हूँ, बिल्कुल लगा हुआ है वो। उन्होंने कहा था जी हमारे नदी के इस तरफ बुढ़ाना है, इस तरफ नावला गाँव है। वरना मैं बुढ़ाना विधानसभा के बाहर नहीं गया, लेकिन जिस तरह का समर्थन पूरे जनपद से मिल रहा है और बाहर के जनपद के भी सक्रिय व्यक्ति हैं, वो सम्मेलन में आवेंगे, बाकी रहेंगे। आपने जो गांव चुना है, जो गांव आपने इस सम्मेलन के लिए चुना है, उस गांव को लेकर भी लोग पूछ रहे हैं कि इसी गांव में क्यों सम्मेलन की जरूरत पड़ी है? आपको सही टोपोग्राफी नहीं पता। वो किसी गांव में नहीं है, वहां से आधी किलोमीटर पूरा गांव है और 1 किलोमीटर सोहनी गांव है। वो मेन रोड पे है। चुना इसलिए है कि उसके चारों तरफ त्यागी गांव है। तो देखो, इतना तो लोभ सभी को रहेगा कि ज्यादातर नजदीक से लोग आ जाए, ज्यादा संख्या में आ जाए, ऐसी जगह में सम्मेलन रखूं। तो ये जगह तो इसलिए चुनी है कि चारों तरफ त्यागी समाज के लोग ज्यादातर रहते हैं, लेकिन वो किसी खास गांव में नहीं है, मेन रोड पे है। उससे सबसे नजदीक गांव पूरा है, निजामपुर है, तो सामने सोहनी तक आने। क्या इस सम्मेलन के जरिए यह भी मान लिया जाए कि प्रमोद त्यागी अपने समाज की, अपनी पार्टी को ताकत दिखाना चाहते हैं कि समाज एकजुट मेरे साथ है, मुझे जरूर इस बार चुनाव में मौका मिलना चाहिए? ये तो हर आदमी का अधिकार है और मैं भी इस लोभ को सवर्ण नहीं कर सकता। कोशिश करूंगा, सफलता मिलना ना मिलना तो उसके हाथ में है। भाई, हर आदमी अपने नेतृत्व में बताऊंगा कि मेरे साथ समाज के लोग जुड़ सकते हैं। तो ये मेरा अधिकार भी है और मुझे चाहिए भी करना। हर कोई करता है, अपनी ताकत दिखाना चाहता है, दिखानी चाहिए, अपनी मेहनत दिखानी चाहिए। मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ।
इस सम्मेलन में अगर संख्या की बात की जाए तो किस तरह की भीड़ आने की उम्मीद आपको लग रही है, जिस तरह से ग्राउंड जीरो पे आप इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए गांव दर गांव दौरा कर रहे हैं? देखो भाई, ऊपर वाले की मेहरबानी रही, मौसम बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ, बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ। क्योंकि बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो रास्तों में पानी भर जाए तो लोग जो ट्रैक्टर पर आने वाले वो तो बच जाएं, फिर गाड़ियों से आ सकते हैं लोग, ट्रैक्टर पर खुले में बच जाएं। अगर मौसम सामान्य रहा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, कभी कोई दिक्कत नहीं। मैं समझता हूँ कई हजार की भीड़ होनी चाहिए, कई हजार की भीड़ होनी चाहिए सर। और बहुत ज्यादा मौसम खराब हो गया तो देखो ये तो हमारे आपको भी घर से निकलने में दिक्कत हो जाए, फिर ये है। वैसे मुझे उम्मीद है कि कई हजार की भीड़ होगी। मैं इंतजाम भी कई हजार लोगों का करा रहा हूँ, वाटर प्रूफ टेंट भी लगवा रहा हूँ और मैं समझता हूँ 2000 तो कुर्सी हमने बिछाने का रखा, और भी कुर्सी हम रिजर्व में रखेंगे। 2000 कुर्सी हम वहाँ बिछवाएंगे और कुछ कुर्सी हमने टेंट वाले का रिजर्व में रखो। तो और लोग खड़े ज्यादा रहते हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी संख्या होनी चाहिए सम्मेलन में। तो राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ और किस तरह की चर्चा इस सम्मेलन में होने वाली है और क्या कुछ टाइम इसका रहने वाला है? देखिए, टाइम तो हम इसको ठीक 12:30 बजे शुरू कर देंगे। मेरी संभावना है 1 और 1:15 के बीच में हमारे मुख्य अतिथि भी आ जाएंगे। वो तो उनके आने के बाद भी कुछ प्रमुख लोग अपनी बात रखेंगे। मैं समझता हूँ कि 12:30 बजे शुरू कर देंगे हम ये सम्मेलन। आप लोगों को भी निमंत्रण यही है कि आप भी 12:30 बजे सब लोग वहां पहुंच जाए, मेरा सहयोग करें, मेरा हौसला बढ़ावें। बिल्कुल, देखिए प्रमोद त्यागी जी हमारे साथ मौजूद थे इस पूरे आगामी 23 अगस्त को होने वाले त्यागी ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। और कहीं ना कहीं प्रमोद त्यागी जी कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक भविष्य भी इस सम्मेलन के जरिए अपना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी किस तरह का निर्णय प्रमोद त्यागी जी को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन के बाद लेती है, यह भी अपने आप में देखने वाली बात होगी।